हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं ग्रहों के असर को तो महसूस करते ही हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये ग्रह, ये नक्षत्र और ये शनि मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रह आखिर बने कैसे? आज हम शिव पुराण के उसी रहस्यमय अध्याय में चलेंगे जहां ब्रह्मांड के समय को पहली बार एक आकार दिया गया था। तो सवाल यही है, ग्रहों, नक्षत्रों, शनि और मंगल का जन्म कैसे हुआ? इसका जवाब हमें उस दौर में ले जाता है जो समय से भी पहले का है, जब भगवान शिव ने इस बिखरे हुए ब्रह्मांड को एक व्यवस्था में लाने का फैसला किया। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से पकड़ते हैं। सृष्टि तो बन चुकी थी, सारे जीव जंतु सब मौजूद थे, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी अराजकता की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां कोई नियम ही नहीं, न दिन होता था न रात होती थी, समय क्या है किसी को पता नहीं था, सब कुछ बस यूं ही था, बेतरतीब, उलझा हुआ। और फिर उसी गहरी अराजकता के बीच महादेव ने अपनी आंखें खोली और एक दिव्य आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब समय बहेगा नियमों में। और बस यही वो पल था जिसने हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? शिव जी का पहला कदम था कालचक्र, यानी समय के पहिए को बनाना, और इस पहिए को चलाने के लिए दो दिव्य ज्योतियों की जरूरत थी। शिव के आदेश पर एक सुनहरी ऊर्जा से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। नाम था विवस्वान, जिन्हें आज हम सब सूर्य देव के नाम से जानते हैं। वो बने जीवन, ऊर्जा और प्रकाश के स्वामी, और उन्हीं से दिन और रात का ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ ऊर्जा और गर्मी से तो काम नहीं चलता, है ना? संतुलन भी तो जरूरी है। तो सूर्य की उस प्रचंड अग्नि को बैलेंस करने के लिए शिव के मन से जन्म हुआ चंद्रमा का। चंद्र बने शीतलता और मन के देवता, जिन्हें सोम भी कहा जाता है। और यहीं पर हमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे मूल सिद्धांत देखने को मिलता है, संतुलन का। एक तरफ सूर्य की आग और रोशनी है, तो दूसरी तरफ चंद्रमा की ठंडक और मन का सुकून। तो समय का पहिया तो घूमने लगा था, लेकिन अब एक और चीज की जरूरत थी, दिशा और गणना की। मतलब ब्रह्मांड को एक तरह के नक्शे की, एक कॉस्मिक मैप की जरूरत थी। तो इस दिव्य काम के लिए 27, जी हां, 27 नक्षत्र देवियों का निर्माण किया गया। यही संख्या ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था का आधार बनी। इन देवियों में कुछ नाम तो बहुत जाने पहचाने हैं, जैसे रोहिणी, मृगशीर्षा, अश्विनी और कृत्तिका। ये सभी तेजस्वी देवियां समय की संरक्षक बनी और उन्होंने ही ब्रह्मांड को दिशा दी। चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नियम बन गए, दिशाएं तय हो गईं, लेकिन इन नियमों को लागू कौन करेगा? अब बारी थी दो बहुत ही शक्तिशाली देवताओं के जन्म की, एक न्याय के लिए और दूसरा शक्ति के लिए। कहते हैं शनिदेव का तेज इतना जबरदस्त था कि जब उनका जन्म हुआ तो खुद सूर्य देव को भी उनके सामने अपनी किरणें कुछ देर के लिए समेटनी पड़ी। ये उनके आने वाले प्रभाव का एक संकेत था। तो शनिदेव का जन्म हुआ सूर्य की पत्नी छाया की कठोर तपस्या से, और उन्हें काम मिला न्याय का, कर्म का और अनुशासन का। मतलब हर किसी को उसके कर्मों का सही फल देना। और जहां एक तरफ न्याय था, वहीं दूसरी तरफ जरूरत थी शक्ति की। तब पृथ्वी देवी यानी भूमि ने शिव की कृपा से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, मंगल देव। वो बने युद्ध, शक्ति और हिम्मत के देवता। उन्हें कुज और भौम भी कहा जाता है। तो इस तरह ब्रह्मांड को अपने दो सबसे बड़े संरक्षक मिले, शनि जो न्याय सुनिश्चित करते और मंगल जो उस न्याय को बनाए रखने के लिए जरूरी ताकत देते। तो अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये पूरा ब्रह्मांड संतुलन की एक बेहतरीन प्रणाली है। सोचकर देखिए, ये सब एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। सूर्य नहीं तो रोशनी नहीं, चंद्रमा नहीं तो मन में शांति नहीं, शनि के बिना न्याय नहीं हो सकता और मंगल के बिना उस न्याय को लागू करने का पराक्रम नहीं। और इस पूरी की पूरी व्यवस्था के केंद्र में, इन सबके मूल में कौन है? महादेव। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में समा जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये विशाल ब्रह्मांड सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक दिव्य नियम और संतुलन से चलता है, तो इस महान व्यवस्था में हमारी अपनी जगह के बारे में ये क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।